आप लोग ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। आज हम आग को फैलने से बचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये आग ना लगे। हम अपने लोगों की जिंदगियों को बचाना चाहते हैं, लेकिन आप कवरेज नहीं दे रहे थे। आप उसको टिकर्स भी नहीं चलाते थे। हमारे ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पे आके हमारा बयान तो नहीं चल रहा, हमारा मुजाहिरा भी नहीं चल रहा, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर का जवाब चलता है। वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई हालात ख़राब नहीं हो रहे, कोई दहशतगर्द वहाँ पे नहीं आए। तो हमने आपसे गिला किया कि क्या आपको लाशें चाहिए, और कवरेज तो आप दोगे, लेकिन उस दिन दोगे जब हमारे लोगों के कटे हुए हाथ और कटे हुए पाँव आपको नजर आएंगे, जब स्ट्रेचर पे और एम्बुलेंसों में डेड बॉडीज लेके जाएंगे, जब आप गिनना शुरू करोगे कि इस ब्लास्ट में इतने लोग शहीद हुए, तब आप दिखाओगे। और जब तारीख लिखी जाएगी तो सिर्फ ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारी जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि हमारा मीडिया भी हमारा जिम्मेदार होगा कि क्यों हमारी आवाज़ नहीं बने यार, क्यों इंतज़ार किया जिंदगियों को, यहाँ से लाशों का क्यों इंतज़ार किया, क्यों इंतज़ार किया कि हमारा अमन बर्बाद हो। होता क्या सर, अगस्त का महीना आता है, अगस्त के महीने में इंटीरियर मिनिस्टर ये बयान दे रहा था कि मजाक है, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे जुगते मार रहा था, फॉरेन मिनिस्टर तो मार्को पोलो बन के पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा था। हालांकि अफगानिस्तान में उसका काम था, वो पूछ लेता, वो जवाब दे रहता, पार्लियामेंट का काम था, लेकिन उस वक्त खामोशी। होता क्या है सर कि पब्लिक मोबिलाइज होती है। मलाकन डिवीज़न में लाखों की तादाद में स्वात, ख्वाजाखेला, कबल, मिंगवरा, बरीकोट, बुनेर, दिरलुअर, दिर अपर, वहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में लोग निकल आते हैं, और एक ही मुतालबा होता है, एक मुतालबा ये होता है कि हमें किसी की जंग में ईंधन ना बनाओ, हमने जो सवाल पूछे हमें इसका जवाब दो, हमने अरसे बाद अमन देखा, हमारे अमन को तबाह होने से बचाओ, खुदा के लिए हमारे लोगों को बचाओ, हमारे अमन को बचाओ। लेकिन जब ये लोग मोबिलाइज हो गए तो वहाँ से हालात ठीक हो गए और वहाँ से वापसी हो गई। तो लोगों का एक और सवाल आ गया सामने कि ये आए कैसे थे और ये फिर गए कैसे। फेंसिंग हो चुकी है ना बॉर्डर पे, तो सवाल तो बनता है ना कि आए किस रास्ते से, गए किस रास्ते से। इस सवाल के जवाब में क्या होता है, मेरे ऊपर बगावत के पर्चे हो जाते हैं। इससे सवाल करता हूं तो उसके हुलिये में धमकी मिल जाती है, उससे सवाल करता हूं तो इसके हुलिये में बंदा सामने आ जाता है। तो बंदा क्या करे, क्या गलत किया था, क्या सवाल पूछा था, अपने लोगों का अमन मांगा था, जिंदगियां बचाने का सवाल उठाया था। तो पहले तो ये फेज में हुआ, फिर उसके बाद सितंबर के महीने में एक दफ़ा फिर ये लोग आ जाते हैं। जब फिर लोग आ जाते हैं तो स्वात, मलाकन डिवीज़न के लोग मोबिलाइज थे, वो खुद सड़कों पे निकल आए, लाखों की तादाद में लोग निकल आए, और दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया कि पहली मरतबा तारीख में, दहशतगर्दी की तारीख में पहली दफ़ा इतनी मास मोबिलाइजेशन से लोग सड़कों पे निकल आए कि उन्होंने खुद अमन का पैगाम दिया और दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया बगैर एक कतरा खून बहाए। लेकिन ये चीज़ शुरू हो जाती है बनू और लकी मरोत वाले साइड पे। उसके हवाले से हम फिर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। हमने जब सवाल पूछे तो फिर खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, दो चीज़ें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि हमने उस वक्त आपको कहा था जब ये पहली दफ़ा ये चीज़ हमारे सामने आई कि अभी खामोशी इख्तियार हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ब्लेम गेम शुरू होगा। फिर कहा जाएगा कि आपके पास हुकूमत थी, आपने क्या किया है, फिर ये उसके ऊपर इल्ज़ाम, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम, फिर मीडिया भी रोज़ाना इसके ऊपर टॉक शो करेगा। लेकिन उससे ज़रा अफसोसनाक चीज़ क्या हुई, वो तो हुआ ही, लेकिन जैसे पेशावर में बम ब्लास्ट होता है मेरे पाकिस्तानियों, आप उन इलाकों के लोगों को क्या पैगाम दे रहे हो कि उनका खून अभी खुश्क नहीं हुआ। आप ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू कर देते हो, टीवी प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। वो भाई उनको तो अपनाने तो दो। जिस तरह अरशद वाला सानिया हुआ, अभी अरशद की लाश पड़ी हुई है, जनाजा होना है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, अगले दिन, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे भी लाशें पड़ी थी, जख्मी थे, जो हाथ पाँव कट चुके हैं लोगों के, लेकिन उन लोगों की बात नहीं हो रही। बात ट्वीट ये हो रहे हैं, टॉक शोज ये हो रहे हैं कि क्या इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो भाई ये हालात पैदा क्यों हुए, बताया था ना कि ये होने जा रहा है, खामोश क्यों थे, सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए, जवाब देने के बजाय FIRs क्यों किए, दम क्या क्यों दी, और जब सानिया हुआ तो लोगों के जख्मों पे नहम नमक पाशी क्यों करते हो, मरहम रखो उन लोगों के जख्मों पे, वो नहीं होता। लेकिन फिर क्या होता है सर, ये टॉक शो शुरू हो गए, और ये टॉक शो शुरू हुए, ये टॉक शो शुरू हो गए और इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई। तो मेरे पाकिस्तानियों, 2-3 चीज़ें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।